नमस्कार विद्यार्थियों, हम अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने सिंधु अपवाह तंत्र का अध्ययन कर लिया। सिंधु अपवाह तंत्र में हमने पंचनद नदियों का अध्ययन किया। इसमें सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, कौन कौन से शहर बसे हैं आदि हमने इसकी बात कर ली। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा और गंगा की सहायक नदियों से, गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं क्या कहलाती है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, जिसका उद्गम हिमालय से होता है, हिमालय से उत्तराखंड से। गंगा नदी की यदि बात की जाए तो दो जलधाराओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। एक जलधारा इसकी अलकनंदा और दूसरी जलधारा इसकी भागीरथी। इसकी जो मुख्य धारा है कौन सी मानी जाती है? भागीरथी। दूसरी जो धारा है कौन सी? अलकनंदा। दोनों जलधाराओं के द्वारा कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का। भागीरथी नदी की यदि बात की जाए धारा की तो कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद। भागीरथी जो इसकी प्रमुख जलधारा है, इसका उद्गम स्रोत कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा जो धारा है गंगा की मुख्य धाराओं में, ये निकलती है कहां से? सतोपत हिमनद। सतोपत हिमनद ये भी कहाँ है? उत्तराखंड। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद, अलकनंदा का स्रोत कौन सा है? सतोपत हिमनद। एक यहाँ पर केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ, जहां पर मंदिर बना हुआ भव्य, हिंदुओं का पवित्र धाम है यहाँ पर केदारनाथ में। केदारनाथ भी कहां पर है? उत्तराखंड में। और केदारनाथ में एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। केदारनाथ उत्तराखंड से नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा नदी में जाकर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। जहां पर ये मिल जाती है मंदाकिनी नदी अलकनंदा में, उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। उस स्थान को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जहां पर जाकर मिलती है, उस मुख्य स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग नामक स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। इसके बाद यदि बात की जाए अलकनंदा की सहायक नदियों की, तो अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा नदी जब अलकनंदा मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। उस स्थान को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक नदी आती है, कौन सी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं नंदप्रयाग। और एक नदी आती है कौन सी? जो अलकनंदा में जाकर मिलती है, उस नदी को क्या बोलते हैं? पिंडार नदी। उस नदी को क्या बोलते हैं? पिंडार नदी। पिंडार नदी। जब पिंडार जो इसकी सहायक नदी है, जब अलकनंदा में जाकर मिल जाती है तो उस स्थान को नाम क्या देते हैं? कर्णप्रयाग। उस स्थान को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। वापस पुनः एक बार देख लेते हैं। दो जलधाराएं हैं भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी जो नदी है कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद, इसका मुख्य स्रोत है उत्तराखंड। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? सतोपत हिमनद या ग्लेशियर, उत्तराखंड में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। धौली गंगा नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जाकर मिलती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? नंदाकिनी
नदी जहाँ पर आकर मिलती है उनको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। और केदारनाथ से इसकी एक सहायक नदी आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। और दोनों मुख्य जलधाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ पर मिलती है उस स्थान पर क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। कहाँ है? उत्तराखंड। इसके बाद जो नदी है कहाँ जाती है? हरिद्वार। देवप्रयाग के बाद जाती है ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाइयों का कारखाना भी है। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड। ऋषिकेश के बाद जाती है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार है उत्तराखंड। और गंगा नदी का जो नाम है गंगा वो कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। गंगा नाम का माना जाता है देवप्रयाग में। इसके बाद ऋषिकेश आती है, हरिद्वार, और हरिद्वार में यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैदानों में। वापस देख लेते हैं। भागीरथी अलकनंदा के मिलने से कौन से स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग। तब नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा के बाद जाती है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद कहाँ जाती है? हरिद्वार। और हरिद्वार के जाने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। स्थान का नाम है बिजनौर। यूपी के 29 जिलों में बहती हुई प्रवाहित होती है गंगा नदी। इसमें पहला स्थान है बिजनौर। बिजनौर से के बाद एक मुख्य स्थान आता है नरोरा, जहां उत्तर प्रदेश का आणविक अनुसंधान केंद्र भी है नरोरा। और नरोरा के बाद ये जाता है कानपुर। कहाँ जाती है नदी? कानपुर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर के बाद नदी जाती है इलाहाबाद। कहाँ जाती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। इस इलाहाबाद में आकर एक नदी आकर मिलती है, इसको बोलते हैं यमुना नदी, जो दाएं तट से आकर मिल जाती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान नाम प्रयागराज। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। तो यमुना आकर इस नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। यमुना की बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सहायक नदियों में चंबल। चंबल के अलावा सोन। चंबल के अलावा कौन सी है? सोन, केन, बेतवा, काली सिंध, हिंडन। काली सिंध, हिंडन आदि इसकी मुख्य सहायक नदी है यमुना की। तो इलाहाबाद में जाकर यमुना नदी किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर शहर में नदी प्रवाहित होती हुई बहती है। कौन से शहर में? मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और मिर्जापुर के बाद यदि बात करें तो कहाँ जाती है? काशी या वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? गंगा नदी। मिर्जापुर के बाद, और इसके बाद जाती है गाजीपुर। गाजीपुर। गाजीपुर के बाद ले जाती है छपरा। छपरा कहाँ है? बिहार में। छपरा बिहार में जाने के बाद ये जाती है पटना। पटना बिहार की राजधानी वर्तमान में। नदी कहाँ जाती है? पटना। छपरा के बाद जाती है। और इसके बाद हाजीपुर। हाजीपुर। उसके बाद नदी कहाँ जाती है? हाजीपुर। हाजीपुर में जाने के बाद भागलपुर, और भागलपुर के बाद फरक्का। भागलपुर। भागलपुर के बाद कहाँ जाती है? फरक्का। और फरक्का नदी, फरक्का नामक स्थान पर फरक्का बैराज, फरक्का बांध स्थित है। फरक्का बांध, फरक्का डैम बना हुआ है इसी नदी पर, गंगा नदी पर। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है फरक्का बांध। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है नदी पद्मा के नाम से। किस नाम से प्रवेश कर रही है? पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है मेघना नदी। और इस मेघना और गंगा की
जहाँ पर आकर मिलती है, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या बनता है? डेल्टा बनता है। और अंतिम रूप से नदी मेघना या जमुना के नाम से कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वापस में देख लेते हैं भागीरथी, अलकनंदा, दोनों के निर्णय से गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है। इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश कर रही है। बिजनौर उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आने के बाद यमुना नदी आकर मिलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दाएं तट से। इसके बाद शहर आता है मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर से तो भागलपुर, फरक्का में फरक्का बांध बना हुआ है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा नाम से। और मेघना नदी आकर मिलती है यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। इसके बाद जमुना के नाम से या मेघना के नाम से कही जाती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की क्या है? कुल लंबाई। इसके बाद गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और इसके अलावा गंगा नदी के लिए नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट चल रहा है। 1 जुलाई 2016 से ये प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट। 1 जुलाई 2016 से नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा गंगा एक्शन प्लान वर्ष 1985 से चलाया जा रहा है। शुरुआत की गई थी 1985 से। और गंगा स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो 10 शहरों में विकसित की जा रही है गंगा स्मार्ट सिटी। इसके अलावा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा में निवासित जो प्राणी या जीव है उसको बोलते हैं, और भारत का नदीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। सबसे समझदार स्तनधारी प्राणी माना जाता है गंगा डॉल्फिन। तो आज हमने बात की है गंगा नदी को लेकर। बाकी कल। धन्यवाद।